संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, कहा जाता है कि रावण के पास बहुत ज्ञान था, वो ज्ञानी थे, पर सत्संग जी इतना ज्ञान होने के बाद एक छोटी सी गलती उसे बहुत बड़ा नुकसान कर गई। सत्संग जी, जब माता सीता को उठा लाने का प्लान बनाया तो साधु का भेष धारण किया और साधु का भेष धारण करके पहले वो अपनी पत्नी मंदोदरी के पास गया। मंदोदरी के पास गया, सोचा बहुत खुश होगी, पर सत्संग जी मंदोदरी तो उससे भी ज्ञानी निकली। और जब पूछा रावण कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, तो सत्संग जी मंदोदरी बोली, आपने ये क्या कर लिया? तो रावण बोला कि मैं राम की पत्नी सीता को हरण कर लाएंगे, इसलिए मैं साधु का रूप बनाया हूँ। सत्संग जी मंदोदरी कहती हैं कि जब आपने प्लान बनाया है, जब सोचा है, तो ऐसा भेष बनाना पड़ा है। एक भिखारी के भेष में आए और जिस दिन उठा कर लाएंगे उस दिन तो आपकी पूरी लंका विध्वंस हो जाएगी। सत्संग जी महापुरुष ये उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि किसी के प्रति कभी बुरा नहीं सोचो, सबके भले की कामना करो। कभी कभी अपना सोच ही अपने ऊपर लागू हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सबका भला करो भगवान। सत्संग जी सबकी भले की कामना करते हैं, उसमें अपना भी भला होता है, कोई किसी से अलग नहीं है। महात्मा बिचन जी जब आते थे ज्ञान प्रचारक, तो हुजूर यही बोलते थे कि आप किसी को कभी ये मत कहो कि खराब है, उससे कहो सब ठीक है, सब अच्छे हैं, पड़ोसी अच्छे हैं, अपने घर के परिवार सब अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, किसी को न कहो कि बुरा है। एक उदाहरण देते हैं कि एक महिला किसी को कहती है कि उसे गुस्से से कहती है कि तेरे मुख में ढोला पड़ जाए, तो सत्संग जी उसके ही मुख में ऐसा हो गया। तो इसलिए हमेशा से जो है संत महापुरुष वाणी पे लगाम लगाए, संस्कार में सहजता लाए कि संस्कार भी सही हो, विचार भी सही हो। ये अपना ही है विचार जो द्रौपदी की उदाहरण देते हैं कि द्रौपदी के यही एक दो शब्द जो है दुर्योधन को इतना चोट लगा कि महाभारत हो गया। तो सत्संग जी एक उदाहरण देते हैं, ऐसी पानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करो आप शीतल हो। तो कहते हैं कि अपनी वाणी को ऐसा बोलो कि खुद शीतल हो जाओ और को भी शीतल रखो। तो सत्संग जी ये
महापुरुषों का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए शहंशाह जी कहते हैं, अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों का समझो बोल, मूल्य चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु का है अनमोल। मान इन्हें जो इन पर चलता, वह नर मुक्ति पाता है, स्वयमेव तो तरता ही है, जग को पार लगाता है। तो सासंग जी ये कहते हैं कि संत जनों का शब्दों को कहते हैं कि हीरो से भी अधिक इसकी कीमत है, जो किसी का जीवन संवार सकता है, सुधार सकता है, जब संतों के वचनों का पालन करेंगे। आइए सत्संग जी देखते हैं संतों के वचन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सत्संग जी ये संतों का वचन ही है जो इस धरती पे जितने आए इस शरीर रूप में, मीरा जी आए, प्रहलाद जी आए, कबीर जी आए। कहते हैं कि रविदास जी तो गंगा नहाने न जा कर के कठौत में ही गंगा को प्रकट कर दिए। फिर कहते हैं कि मीरा जी विष को ही अमृत बना ली। सत्संग जी हनुमान जी अपने सीने को चीरकर भगवान को अपने अंदर दिखा दिए। सत्संग जी बहुत सारे भक्तों का मिसाल दिया जाता है कि आकर के इस धरती पे बहुत कुछ किया, पर सत्संग जी ये मानव हम भी तो धरती पे आए हैं, हम क्या किए। सत्संग जी ये जो सारे हम जिनके उदाहरण देते हैं ना, ये सब गुरु के वचनों का पालन किए हैं। गुरु के वचनों का पालन करके ही आज इस संसार में सत्संग जी इनकी उदाहरण भी दी जा रही है और सबके लिए एक सिखलाई भी मिलती है इनसे। आज सत्संग जी इस संसार में न हो करके भी अपने कर्मों को आज इस तरह से कर्मों से संदेश दिए कि सब लोग जो है गुणगान करते हैं, सीखते हैं। आइए सत्संग जी हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, सद्गुरु के चरणों में आकर के सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वयं का बोध करके अपने जीवन को संवारे कि एक मानव हैं और हमारे अंदर मानवी गुण है कि नहीं है। सत्संग जी ये गुण जैसा कि कहा जाता है ना कि मानव में मानवता नहीं तो मानव जीवन है बेकार। तो सत्संग जी कहीं ये जीवन बेकार तो नहीं जा रहा है, मानवीय गुण है कि नहीं है, ये संतों के बीच रह कर के ही परख आ सकता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।